सिरसपुर गांव में आज कुछ अलग ही चहल पहल थी। गली में झालरें टंगी थी और शर्मा जी के घर से ढोलक की आवाज आ रही थी और बच्चे नंगे पांव भागते हुए चिल्ला रहे थे, मधु दीदी की शादी है, मधु दीदी की शादी है। मधु शर्मा परिवार की इकलौती बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उसकी शादी पास वाले गांव के सबसे पढ़े लिखे लड़के विकास से तय हुई थी। मधु एक अच्छे खासे अमीर परिवार से थी और उसकी शादी की तैयारियों में मानो पूरा गांव लगा हुआ था। रे कालू, वो लड्डू वाले को बोला था ना, अभी तक क्यों नहीं आया? बाबूजी, वो दुकान वाला बोला है कि उनका लड़का लड्डू बनते ही निकल पड़ेगा, पर अगर रास्ते में खा गया हो तो जिम्मेदार नहीं। कोई ना, मेरी बेटी की शादी है, खाने दे लड्डू सबको। शर्मा जी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे और इधर मधु अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। सब जगह हंसी ठिठोली चल रही थी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मधु की शादी का दिन भी आ जाता है और घर में डीजे पर लुंगी डांस चल रहा होता है। इतनी चहल पहल में मधु की माँ भागती हुई आती है और बोलती है, अरे सुनो, मधु कहीं नहीं दिख रही, कमरे में भी नहीं है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या क्या मतलब मधु नहीं है? अरे यहीं कहीं होगी और कहाँ जाएगी? हाँ, ढूंढो जाकर, यहीं कहीं होगी वो। एक पल में मेहंदी, मिठाई और म्यूजिक सब रुक जाता है। फिर भीड़ में से अचानक एक आवाज आती है, अरे कहीं भाग तो नहीं गई? चुप कर बे, मेरी बेटी कोई भागने वाली नहीं है, जबान संभाल कर बोलो। अब तो जैसे गांव की पूरी जनता शर्मा जी के आंगन में उमड़ पड़ती है। सब लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। शायद बारात देखकर डर गई हो, इसलिए कहीं छुप गई हो, या फिर विकास को पसंद ही नहीं करती हो, इसलिए कहीं चली गई हो। क्या पता पहले किसी से कोई चक्कर हो। सब तरफ अफवाहें उड़ने लगती हैं। इस बीच गीता धीरे से बोलती है, मुझे कुछ बताना है। सबकी निगाहें गीता पर टिक जाती हैं। शर्मा जी का चेहरा एकदम तमतमाया हुआ होता है। बोल गीता, क्या जानती है तू? साफ साफ बता, नहीं तो मैं अभी तेरे बाप के पास जाता हूँ। मधु ने कल मुझसे कहा था उसे कोई अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। वो बहुत डरी हुई थी। क्या? ये बात मुझे तूने पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती, मधु ने मना जो कर रखा था। मैंने तो कहा था ये सब मोबाइल लड़कियों को बिगाड़ रहा है। अरे ना मोबाइल होता और ना धमकियां आती, है ना शर्मा? अरे चुप रहो रामधारी, अब लड़की नहीं मिल रही है तो क्या मोबाइल को दोष दोगे? शर्मा जी की तबीयत बिगड़ने लगती है, उनको चक्कर आने लगते हैं। वो पास पड़ी कुर्सी को पकड़ लेते हैं। मेरी बेटी, कोई उसको धमका रहा था और उसने हमसे कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ होगी वो, कैसी हालत में होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करो। अजी अपने आप को संभालो। मधु की माँ इतना बोलती है कि तभी बैंड बाजे वाली बारात दरवाजे पर आ धमकती है। ढोल की थाप, नाचते हुए बाराती और घोड़ी पर बैठा विकास खुशी से झूम रहा होता है। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। देख लो, हम समय पे आ गए। मधु, मधु! क्या हुआ शर्मा जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अब मधु बेटी ठीक तो है ना? मधु घर पर नहीं है। मधु घर पर नहीं है? क्या मतलब? विकास के बाबूजी एक पल में ढोल बाजे रुकवा देते हैं। अचानक सन्नाटा छा जाता है। तभी विकास का छोटा भाई बिट्टू बीच में बोल पड़ता है, अरे भैया, कहीं भाभी को कोई भूत प्रेत तो नहीं उठा के ले गया? अरे ये बच्चा है या जोकर, कुछ भी बोल रहा है, इसे कोई चुप कराओ। ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे किसी के धमकी भरे फोन आ रहे थे। ये बात उसकी सहेली गीता ने हमें अभी बताई है। मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर उसे किसी ने धमकाया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बाबूजी। चलो अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हाँ, अभी चलकर पहले रिपोर्ट करवाते हैं। सब लोग थाने जाने ही लगते हैं कि इतने में रमेश आकर बोलता है, अरे बाबूजी, मधु की चप्पल कुएं के पास मिली है,
जल्दी चलो, मैंने पुलिस को भी खबर कर दी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है लड़की को या तो भूत ले गया या उसने कुएं में छलांग मार दी। ये सुनकर पड़ोस की बिमला चाची तुरंत पल्लू मुंह में दबा लेती है और रोना शुरू कर देती है। हाय रे मेरी बच्ची, मेरी मधु ब्याह के दिन ही कुएं में चली गई। रोना धोना छोड़ो और पहले जल्दी कुएं के पास चलो। सब लोग टॉर्च लेकर कुएं के पास जाते हैं। रात का समय होता है और चारों तरफ अंधेरा। अंधेरे में टॉर्च से देखने पर मधु की चप्पल कुएं के पास दिखाई देती है। कुएं में झांक के देखो, कहीं कोई तो निशानी होगी। मैं झांकता हूं। मैंने सीआईडी के सारे एपिसोड देखे हैं। मैं ही इस केस को सुलझाऊंगा। रामधारी काका टॉर्च कुएं में डालकर देखते हैं तो उन्हें वहां एक कपड़ा दिखाई देता है। देखो, लाल चुनरी में मुंडी। मधु पक्का कुएं में कूदी है। अरे वो लाल चुनरी नहीं है काका, लाल मोटर है। जो भी है, मुझे कुएं में उतरना होगा। मैं मधु को लेकर ही लौटूंगा। रमेश और शर्मा जी रस्सी से विकास को बांध देते हैं। विकास कुएं में उतरने ही लगता है कि तभी गीता अपने नाखून चबाने लगती है। अरे जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हो? अगर रस्सी टूट गई और आप कुएं में गिर गए तो? वैसे भी गीता कुएं में क्यों जाएगी? कुआं घर से इतना दूर है, इतना दूर आकर कूदना उसके बस की बात नहीं। ये तो मधु कर ही नहीं सकती। उसे तो 4 कदम चलने में ही मौत आ जाती है। हाँ हाँ, सही बात है। बेटा, तू खोल ये रस्सी। हम कहीं और चलकर ढूंढते हैं अपनी बहू को। सारा गांव मधु को ढूंढता रहता है। उसे हर जगह ढूंढा जाता है पर मधु कहीं नहीं मिलती। इतने में ललिता वहां आती है। जब मैं शादी में आ रही थी तब मैंने एक पीले रंग की वैन देखी थी, काले शीशे और चारों तरफ से बंद। लगता है मधु को कोई किडनैप कर ले गया। हाँ, काकी सही बोल रही है। मैंने भी देखा था। शादी से ठीक पहले एक पीली वैन घर के बाहर खड़ी थी। उसमें कुछ हलचल भी हो रही थी। सही बात है, हो सकता है मधु को किडनैप किया गया हो। तो फिर देर किस बात की? ढूंढो उस वैन को। गांव के लोग निकल पड़े उस पीली वैन को ढूंढने, पर वो वैन कहीं नहीं मिलती। सब लोग थक हार कर घर वापस आ जाते हैं और तभी उनकी नजर घर के बाहर खड़ी पीली वैन पर पड़ती है। विकास दौड़ता हुआ जाता है और पीली वैन का दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मधु अपनी सहेली कोमल के साथ बैठी होती है और उसके हाथ में एक लाल गुलाब होता है। सरप्राइज! अरे ये सब क्या है? ये हमारी प्लानिंग थी, स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए। हे भगवान, ये भी कोई मजाक होता है शादी के दिन? मैं तो सोच रहा था कोई दुश्मन उठा ले गया मेरी मधु को। मेरी दुल्हन ने तो शादी से पहले ही मेरे पसीने छुड़ा दिए। वैसे हमारी वीडियो बना कौन रहा था? वो पीछे खड़ी आपकी साली गीता। तभी मैं बोलूं कि सहेली को छोड़ पूरा वक्त मोबाइल में क्यों लगी हुई थी। देखा, मैंने सही बोला था ना कि ये मोबाइल ही सारे फसाद की जड़ है। हाँ, तो ये गीता भी इन सब में शामिल थी। अरे मजाक होता है, पर एक छोटी सी वीडियो के लिए तुमने हम लोगों की जान सुखा दी थी। ये कोई मजाक नहीं है मधु। आजकल की रील ने लोगों का दिमाग सही में खराब कर रखा है। कुछ लाइक्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मधु और उसकी सहेलियों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सर झुकाए माफी मांगने लगती हैं और उनको समझ में आ जाता है कि उनका ये मजाक कोई मजाक नहीं, मुसीबत है। उसके बाद मधु और विकास की शादी हो जाती है और शादी के बाद मधु कभी भी कोई रील नहीं बनाती।